एग्रीकल्चर एग्जाम पॉइंट में आपका स्वागत है। हम लेकर आए एंटोमोलॉजी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो AFO, IFFCO, AO, AAO, DHO, IBPS, TA तथा ARO के इंट्रेंस एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने, किसी 1 ग्राम पीड़क नाशी स्वरूपण को जिसमें 50% सक्रिय संघटक है 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो क्या कर रहा है? किसी 1 ग्राम पीड़कनाशी संघटक या स्वरूपण को जिसमें 50% क्या है? स्वरूपण में 50% क्या है? सक्रिय संघटक है 1 लीटर पानी में मिलाया जाए। 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो फुहार तरल में सक्रिय संघटक की सांद्रता क्या होगी? क्या करा प्रश्न? किसी 1 ग्राम पीड़कनाशी स्वरूपण को जिसमें 50% क्या है? सक्रिय संघटक है 1 लीटर पानी में मिलाया जाए तो फुहार तरल में सक्रिय संघटक की सांद्रता क्या होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी 500 ppm होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। जो सक्रिय संघटक की सांद्रता होगी वह 500 ppm होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है 0.005% सांद्रता का फुहार मिश्रण बनाने हेतु 1000 लीटर जल में मिलाने के लिए वेबिस्टीन 50 की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर वेबिस्टीन की 50 ग्राम कितनी मात्रा आवश्यकता होगी? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1 kg आवश्यकता होगी। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। वेबिस्टीन 50 की कितनी आवश्यकता होगी? 1 kg। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए श्वेत मक्खी जो है मूंग का पीला मोजेक रोग है। श्वेत मक्खी से क्या होता है? मूंग का पीला मोजेक रोग बनता है या फिर उत्पन्न होने लगता है श्वेत मक्खी से। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्या करा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सही सुमेलित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। श्वेत मक्खी के द्वारा जो मूंग का पीला मोजेक रोग उत्पन्न होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या करा प्रश्न? भारत का राष्ट्रीय पशु है। ये सब प्रश्न भारत का राष्ट्रीय पशु ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैसे लगता है बहुत सरल प्रश्न है, जब आ जाते हैं हम लोग पेपर देने तो उस पेपर में भूल जाते हैं कि राष्ट्रीय पशु क्या है भारत का। अगर क्वेश्चन आ जाता है भारत का राष्ट्रीय पशु राष्ट्रीय पुष्प क्या है, उसमें वहाँ पे भूल जाते हैं, कहते हैं बेसिक क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन बेसिक क्वेश्चन फंसाने के लिए आता है, हमेशा क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन जहाँ क्वेश्चन आता है वहाँ फंसाने के लिए आता है कि बच्चे जल्दी नहीं कर पाते। जब अधिक बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं उनके करने के चक्कर में विद्यार्थी छोटे छोटे क्वेश्चन भूल जाते हैं करना, याद ही नहीं रहता उनको क्या होता है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए पैंथेरा टिग्रिस। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पैंथेरा टिग्रिस। जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वह पैंथेरा टिग्रिस है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। क्या करा प्रश्न? लाख रिसर्च अर्थात रेशम कीट अर्थात लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कहाँ पर स्थित है? नामकुम में स्थित है। जो लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट है वह नामकुम में स्थित है। कब स्थापना हुई थी? 20 सितंबर 1924 को रांची के झारखंड में स्थापना हुई थी। और रांची के झारखंड में रांची एक राज्य क्या हो गया? जिला हो गया। और झारखंड क्या है? एक राज्य है। और रांची के जिले में रांची जो जिला है उसमें कहाँ पर स्थित है? नामकुम एक गांव है या फिर नगर है
वहाँ पर स्थित है। सही आंसर नंबर सी, नामकुम में स्थित है। लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है नामकुम में स्थित है। सही आंसर नंबर सी। अगला प्रश्न है, अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। क्या कह रहा प्रश्न, अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, गो हिरसुटम। गो हिरसुटम जो है अमेरिकन कपास का वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट किस वर्ष प्रभावी हुआ। क्या करा प्रश्न, हानिकारक कीट एवं जंतु एक्ट जो है किस वर्ष प्रभावी हुआ। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में प्रभावी हुआ, वर्ष 1971 ईस्वी। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लाख कीट में कितने प्रतिशत रेजिन पाया जाता है। क्या करा प्रश्न, लाख कीट में कितने प्रतिशत क्या है, रेजिन पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 68% जो है रेंजिन पाया जाता है। लाख के कीटों में 68% रेंजिन की मात्रा पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, दीमक का गढ़ है। क्या करा प्रश्न, दीमक का गढ़ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, आइसोप्टेरा। दीमक का गढ़ क्या है, आइसोप्टेरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रोटेनॉन कीटनाशक का स्रोत है। क्या करा प्रश्न, रोटेनॉन जो कीटनाशक का स्रोत है। सही आंसर नंबर बी, डेरिस एलिप्टिका। क्या स्रोत है, डेरिस एलिप्टिका जो रोटेनॉन कीटनाशक का स्रोत है। सही आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्ग वन इंसेक्टा का सबसे छोटा गढ़ कौन सा है। क्या करा प्रश्न, वर्ग इंसेक्टा का सबसे छोटा गढ़ कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ज़ेरोफ्टेरा। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज़ेरोफ्टेरा। क्या आंसर, क्या उत्तर प्रश्न क्या है, वर्ग इंसेक्टा का सबसे छोटा गढ़ कौन सा है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज़ेरोफ्टेरा। अगला प्रश्न है, चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। क्या करा प्रश्न, चुभाने व चूसने वाले मुखांग पाए जाते हैं। सही आंसर कहाँ पर किस में पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, एफिड में। चुभाने और चूसने वाले मुखांग एफिड में पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मधुमक्खी की प्रजाति मधुमक्खी पालन के लिए उपयुक्त है। क्या करा प्रश्न, निम्नलिखित दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी मधुमक्खी की प्रजाति है जो पालने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या करा प्रश्न, दिए गए विकल्प में से कौन सी ऐसी मधुमक्खी की प्रजाति है जो मधुमक्खी पालन के लिए सर्वथा उपयुक्त मानी जाती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, एपिस इंडिका। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एपिस इंडिका जो है मधुमक्खी पालन के लिए सर्वथा उपयुक्त है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एपिस इंडिका। अगला प्रश्न है, रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ है। क्या करा प्रश्न, रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, शहतूत। क्या करा प्रश्न, रेशम कीट का मुख्य पोषक पेड़ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहतूत जो है रेशम कीट के लिए मुख्य पोषक पेड़ है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, शहतूत। अगला प्रश्न है,
कीट नियंत्रण करना चाहिए? क्या करा प्रश्न? कीट नियंत्रण करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर आर्थिक एंथीहोल्ड पर। कीट नियंत्रण कहाँ करना चाहिए? आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। जो कीट नियंत्रण करना चाहिए कहाँ पर करना चाहिए? आर्थिक थ्रेश होल्ड पर करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, वर्गीकरण की आधार इकाई कहलाती है? क्या करा प्रश्न? वर्गीकरण की जो है आधार इकाई कहलाती है। आधार इकाई मतलब सबसे पहली इकाई कौन सी है वर्गीकरण की? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, प्रजाति। प्रजाति जो है वह आधार इकाई है। वर्गीकरण की आधार इकाई प्रजाति है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, चबाने व काटने वाले मुखांग पाए जाते हैं? क्या करा प्रश्न? चबाने व काटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। किस कीट में पाए जाते हैं चबाने व काटने वाले मुखांग? ए पहला विकल्प है एफिड, बी नंबर क्या है मधुमक्खी, सी नंबर टिड्डा और डी नंबर क्या है बीटल। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बीटल में जो है चबाने व काटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, बीटल जो है, बीटल जो कीट है उसमें जो काटने व चबाने वाले मुखांग पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, फेब्रिन रोग पाया जाता है? क्या करा प्रश्न? फेब्रिन जो है रोग पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट में जो फेब्रिन रोग होता है वह कहाँ पाया जाता है? रेशम के कीटों में पाया जाता है फेब्रिन रोग। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, रेशम कीट में फेब्रिन रोग पाया जाता है। अगला प्रश्न है, पायरिला या लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम है? क्या कह रहा प्रश्न? पायरिला या लीफ हॉपर का वैज्ञानिक नाम है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, पायरिला पर्पुसिला वाग। पायरिला का वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिला पर्पुसिला वाग। लीफ हॉपर का नाम क्या है? वैज्ञानिक नाम क्या है? पायरिला पर्पुसिला वाग। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सफेद ग्रब्र किस गण से संबंधित है? क्या प्रकार प्रश्न? सफेद ग्रब्र किस गण से संबंधित है? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, कोलियोप्टेरा। सफेद जो ग्रब होता है वह, सफेद ग्रब जो कीट होता है वह किस गण से संबंधित है? कोलियोप्टेरा से संबंधित है। कोलियोप्टेरा एक गण है, उस गण से सफेद ग्रब नाम का एक कीट जो होता है वह संबंधित है। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्वेत गिडार बीटल की पौड़ अंडा देती है? क्या कह रहा प्रश्न? श्वेत गिडार बीटल की पौड़ जो है अंडा देती है। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी में। क्या कह रहा प्रश्न? फिर से देख लेते हैं। श्वेत गिडार बीटल की जो पौड़ अंडा देती है वह कहाँ अंडा देती है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, मिट्टियों में। गिटार बीटल की जो अंडा देती हैं, पौड़ जो अंडा देती हैं वह कहाँ देती हैं? मिट्टियों में जाकर देती हैं। सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, चना फली बेधक। सही जोड़ा कौन सा है? चना फली बेधक। क्या कह रहा प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा है? चना फली बेधक जो है एक सही जोड़ा है। अगला प्रश्न है, फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करनी चाहिए? क्या कह रहा प्रश्न? या करना चाहिए? क्या कह रहा प्रश्न?
फसलों की पुष्पावस्था में कीटनाशी दवाओं का फुहार क्यों नहीं करना चाहिए? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, समुचित फल लगने हेतु। अगर अधिक मात्रा में फल चाहिए तो उसमें फुहार के समय, पुष्पावस्था के समय कीटनाशी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, समुचित फल लगने हेतु। अधिक मात्रा में फल अर्थात अधिक मात्रा में फल लगने हेतु फसलों के जो फसल पुष्पावस्था की अवस्था में हो उस समय दवाइयों का प्रयोग नहीं करनी चाहिए। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, मूंगफली में सबसे अधिक प्रकोप होता है? क्या कह रहा प्रश्न? मूंगफली जब बोई जाती है उसमें सबसे अधिक मात्रा में कौन से कीट का प्रकोप होता है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, सफ़ेद गिटार बीटल। सफ़ेद गिटार का सबसे अधिक मात्रा में प्रयोग सबसे अधिक मात्रा में प्रकोप कहाँ पर होता है? मूंगफली के पौधों में होता है। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, धान के पौधों में, क्या करा प्रश्न? धान के पौधों में मित्र गोह बनता है, कहाँ पर किससे बनता है? ऑप्शन नंबर सी, तना छेदक से बनता है। क्या करा प्रश्न? धान के पौधों में मृत गोभ बनता है, किसे बनता है? तना छेदक से मृत गोभ बनता है धान के पौधों में। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी।